ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम लियारी में मौजूद थे, जहाँ पे बहुत से लोगों के साथ हमारी बात हुई। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हमने आपको बताया, ऑपरेशन क्यों हुआ, मकसद क्या था, मकासद कितने हासिल हुए, नतीजा क्या निकला और क्या इस ऑपरेशन के सियासी मकासद थे, इस पे हमने उनसे बात की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ SSP CID चौधरी असलम साहब। इनसे हम बात करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि इनके ऊपर तनकीद ज़्यादा की जा रही है कि इस ऑपरेशन को शायद मिस मैनेज किया गया, इसके मकासद गलत थे और सही मकसद हासिल अभी भी नहीं हुआ। मैं चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि पहली बात तो ये है कि 26 अप्रैल से आपने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, कितने आपने गिरफ़्तार किए दहशतगर्द, क्या मकसद था, क्या हासिल हुआ आपको? आजमान साहब, पहले बात तो ये है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं था, ये टारगेटेड ऑपरेशन था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, जो कि कराची में अगवा पर तावान, पत्ता कलेक्शन, कत्ल व गारत की वारदातों में मतलूब थे। और इनकी गवर्नमेंट ने इनके सरों की कीमतें भी रखी हुई थी। ये बहुत पुराने क्रिमिनल्स हैं, ये आज के क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये 1968 से क्राइम करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था। जब CID की एक टीम टारगेट को पकड़ने के लिए गई तो इन्होंने CID के मोबाइल पे रॉकेट मारा, जिससे सिपाही शहीद हो गया। जब सिपाही शहीद हो गया तो और फोर्स मंगा ली गई और इनको घेरा करने की कोशिश की गई। जब इनको घेरा करने की कोशिश की गई तो उसमें पुलिस को अच्छी कामयाबी हुई है को 32 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 के सरों की कीमत थी, एक की 20 लाख और एक की 5 लाख। ये कौन से वाले दहशतगर्द? एक असू और पप्पू काना था, जिसकी सर की कीमत सिंध गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए रखी थी, और एक गफ़ार मामा पकड़ा गया, जिसकी सर की कीमत 5 लाख रुपए थी। और इनसे इसके अलावा 32 आदमी पकड़े गए हैं, जिनसे हुज क्वांटिटी में वेपन मिला है, और वो वेपन मिला है जो कि जंगों में इस्तेमाल होता है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, एवान। लेकिन चौधरी साहब, ये तो उन लोगों का ये कहना है कि ये तो आपने अपने पास से शामिल किए हैं, ये उनके पास नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि हम मतलूब दहशतगर्द पकड़ेंगे, कोई एक बड़ा नाम यानी उज़ैर जान आपसे पकड़ा नहीं गया, हम उसके साथ इंटरव्यूज़ करते रहे, उसको लाइव लेते रहे, मगर वो आपके हाथ नहीं आया। फिर किस किस्म का ये ऑपरेशन था कि आप चील चौक से आगे ही नहीं जा सके? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले तो ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन था। लेकिन इन्होंने जब पुलिस के सिपाही को शहीद किया तो उसके बाद और फोर्स आ गई, तो काफ़ी इलाके में पुलिस अंदर गई और काफ़ी सारे लोग पकड़े गए। अब उज़ैर जान इससे पहले भी मैंने गिरफ्तार किया था, जब इस पर 3 लाख रुपए हेड मनी थी, और ये 3 से 4 साल जेल में रह के आया। उसके बाद कि अब क्यों नहीं पकड़ा गया, और ये क्या इतना बड़ा ऑपरेशन था कि उज़ैर जान नहीं, ऐसा नहीं था कि ये औरतों और बच्चों को शील्ड बना रहे थे। आपने कहा तो था कि उज़ैर जान को पकड़ेंगे, हम मैं अब भी कह रहा हूँ कि पकड़ेंगे, किधर जाएगा। तो फिर आप चील चौक से तो आगे नहीं जा सकते। जो हमने ऑपरेशन देखा वो टेलीविजन पे लोगों ने देखा है चौधरी साहब। सब आपके साफी गए, नवाज लैन गए, चील चौक गए, अफशानी गली गए, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। सब जगहों पे कब्जा कर लिया था पुलिस ने, और इनके काफ़ी सारे लोग पकड़े गए थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये एक तो आप पुलिस वालों को सलाम करें, CID के बहादुर सिपाहियों को सलाम करें कि उन्होंने रॉकेटों और ग्रेनेड, एवान, एंटी एयरक्राफ्ट। दुरुस्त है, हम मानते हैं कि हम आपको सलाम करते हैं, मगर क्या आपसे ज़्यादा ताकतवर थे? नहीं, आप सुने तो सही। ये असला इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि पुलिस करप्शन से लड़ रही थी, और पुलिस फिर भी एहतियात से काम ले रही थी। पुलिस इसलिए एहतियात से काम ले रही थी कि ये मासूम औरतों और बच्चों को इन्होंने ढाल बनाया हुआ था। आप अगर अपने मीडिया को छोड़ के अल जज़ीरा के फ़ोटो देखें तो उसमें देखें कि औरतों को कैसे ढाल बना रहे हैं, और औरतों के अंदर कैसे भर भर के गोलियां गिरा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत से मासूम लोग भी मरे हैं। अच्छा, अभी 2-3 घरों से तो मैं हो आप सुने, और इंडिपेंडेंट जरिए से हो गया, जो मैं किसी के साथ नहीं गई। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने
दहशत गर्दों पे फायरिंग की है। जवाब में जब वो राकेट मार रहे थे तो उन्होंने भी आगे से उन्होंने ऐसे अंधाधुंध फायरिंग की है जिससे मासूम लोग शहीद हुए। दुरुस्त बात, उनके पास तो असलहा है, वो कहते हैं असलहा हमें दिया गया था, हम उसको इस्तेमाल कर रहे नहीं, थे। अच्छा। मगर इसका मतलब है कि क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं आसमा स्टेट से ज्यादा। साहिबा, आसमा साहिबा, अब दो बातें होंगी। आपने बोला कि इनको असला दिया गया था, अगर इनको असला दिया हो गया तो ये बोलते हैं हमें लाइसेंस पे किसने कौन से रॉकेट लॉन्चर की लाइसेंस होता है ये बता दें, कौन से हैंड ग्रेनेड का लाइसेंस होता है वो बता आया ना चौधरी साहब, आपकी जेरे निगरानी आया ना वहाँ? नहीं सीआईडी की, ISI की, MI की, वो सब सो रही थी एजेंसियां जब इनके पास असलहा आ रहा था। ऐसा नहीं है, बहुत सारा असला इनका पकड़ा गया है, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। और ये जो कहते हैं कि हमें लाइसेंस पे वेपन दिया गया, तो अभी मैं आपको दो कन्फेशन स्टेटमेंट दिखाता हूँ जो मुलजम पकड़े गए हैं, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक BLA से है और हम इनके लिए राकेट लेके आते हैं। ऐसे कन्फेशंस तो पाकिस्तान में अच्छा, तो बहुत फिर कोर्ट जिन दूसरी तीन लोगों की आपने उजैर तस्वीर दिखाई थी, चीफ जस्टिस कोयटा ने उनको बुलाया हुआ था बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, वो आपने उधर पेश करने की बजाय यहाँ पेश कर दिए। क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो तीनों BLA के नहीं बल्कि अवामी नेशनल उधर BNP के लोग हैं। अच्छा, ना तो BNP या के, जमहूरी वतन पार्टी के लोग हैं। ना जमहूरी वतन पार्टी के लोग हैं, ना BNP के, ना मुझे सुप्रीम कोर्ट में किसी ने बुलाया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। बल्कि उन मुलजमों ने बिफोर उनको उधर पेश करने के लिए कहा था, वो यहाँ आके पेश हो गए और वो आए जी वो BLA हमने लियारी से पकड़े। नहीं ऐसा नहीं था। ये जो उनका, आप तरदीद कर रहे हैं? मैं तरदीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो पकड़े गए उसके बाद BLA वालों ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली कि जी ये तो मिस थे। आज उनके घर वालों ने पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऑन रिकॉर्ड में आपको अभी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे कराची में पकड़े गए हैं और कोई हमारे बंदे मिस नहीं थे। अच्छा, वो जो मिसिंग जो 3 लड़के आपने पेश किए जिनकी मिसिंग की कंप्लेंट भी है, तो वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये मिसिंग नहीं थे, इधर आगे और कन्फेशन उनका आप हमें दिखाना चाह रहे हैं जो उन्होंने कन्फेस किया कि इनके लिए वेपन लेके आते। लेकिन चौधरी साहब, अच्छा, उसके पाकिस्तान बाद पे तो पुलिस के लिए कोई मसला नहीं है किसी को इतराफ कराना। अच्छा, सारा जो कोर्ट में कन्फेशन करता है, कोर्ट में कन्फेशन का कानून है कि 2 घंटे का कोर्ट उसको टाइम देती है, हथकड़ी खोल देती है, पुलिस को 2 मील दूर भगाती है, तो फिर कोर्ट भी ऐसा ही करती है। उज़ैर सच्चा है, बाकी कोर्टें मोटे ऐसी हैं। हम उज़ैर को डिफेंड नहीं कर रहे, हम तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये नहीं बुलंदबांग दावे किए गए कि दहशत गर्दों से, भत्ताखोरों से लियारी को पाक कर दिया जाएगा? आप नहीं मानते कि आपने एक नाकाम ऑपरेशन किया? नहीं, मैं चीफ नहीं चौक से आप आगे नहीं जा सके, नहीं। दहशत गर्द आप नहीं पकड़ सके? ऐसा नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो औरतों और बच्चों को उन्होंने शील्ड बनाया हुआ था। आप थोड़ी देर पीछे चली जाएं, 9/11 को 18 साल हो गए, मेरे तो 8 दिन सब गिनते हैं। 45 मुल्क लड़ रहे हैं ऑपरेशन में। हमेशा ये जो मोर्चों पे बैठे होते हैं, पुलिस टारगेटेड ऑपरेशन करती है, पुलिस जंग नहीं करती। ये तो जंग कर रहे थे आगे से और ये मासूम लोगों को मार रहे थे। हालांकि पुलिस से ये जंग नहीं कर सकते, ये इतने जंग करने वाले होते तो ये रहमान ब्रिगेड का अक्षर आपके सामने है, उसके अलावा 47 आदमियों का अक्षर आपके सामने है, सबकी अड़बनियाँ थी। लेकिन इसके पीछे सियासी हाथ भी तो है। इसके पीछे कोई सियासी हाथ नहीं था। ये अगर रहमान ब्रिगेड को जिसने मारा, जैसे मारा, वो भी सबके सामने है। बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल नासिर के भी नाम आते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनको वेपन दिया गया है, तो वेपन किसने दिया है? जुल्फ़िकार मिर्जा ने। तो रहमान ब्रिगेड जुल्फ़िकार मिर्जा के टाइम पे मारा गया, ये भी माने ना। जब जुल्फ़िकार मिर्जा साहब होम मिनिस्टर थे, जब हमने रहमान को मारा था। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त माशाल्लाह बहुत ऑनेस्ट, बहादुर आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस कुर्सी पे बैठ के आप ये कह सकते हैं कि आपने एक कामयाब ऑपरेशन कर? बिल्कुल कामयाब ऑपरेशन था। ऑपरेशन बंद इसलिए हुआ कि वो मासूम बच्चों और औरतों को डाल बना रहे थे, मासूम लोगों को मार रहे थे, वरना पुलिस में 15 मिनट का काम था। स्टेट एक ताकत है। आपने वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने नहीं किया, बल्कि पुलिस ने नहीं, आप सुने ना, जब उन्होंने आगे से राकड़ मारे, मेरे बहादुर सिपाहियों ने कलेक्शनों से उनका मुकाबला किया। एक बात, आप हमारे 8 दिन तो गिनती है, 9 साल उनके गिनो ना, 45 मुल्क लड़ रहे हैं, 45 मुल्क जो सुपर ताकतें हैं, जिनके पास जहाज भी हैं और ऐसे असले। उनके साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कराची की 3 गलियां आपसे संभाली नहीं जा रही, नवा लेन, सिंगो लेन,
یہ 3-4 افشانی کالونی، بغدادی کالونی، یہ آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی چودھری صاحب. نہیں کیسے؟ اور آپ القاعدہ کے ساتھ کیسے، آپ ہی جیسے لوگوں نے القاعدہ کے لوگوں کو یہاں سے پکڑا ہے. نہیں پکڑا آپ نے؟ بالکل پکڑا ہے. اور ان کو سے یہ کیوں نہیں سنبھالے جا رہے؟ ان کو بھی پکڑیں گے. صرف اس بات کا خیال کیا گیا کہ معصوم لوگوں کو یہ مار رہے تھے، عورتوں کو مار رہے تھے، اس میں کیا معصوم؟ ہم نے کسی کو نہیں مارا، سب انہوں نے مارے. بہت سارے لوگوں میں ایسے بھی مرے جو کہ بیچارے معصوم تھے، فٹ بالر تھے، یہ تھے وہ تھے، بچے مرے اس میں. تو کیا وہ سب دہشت گرد تھے؟ نہیں، جو بھی مرے ان کی سائڈ سے مرے کہ انہوں نے راکٹ مارے، انہوں نے گرنیڈ مارے. پولیس نے تو کلشنوں سے صرف ان کا مقابلہ کیا، اور پولیس نے بہت محتاط ہو کے یہ کام کیا. آپ کو یہ یہاں کا وہاں پہ نبیل گبول، رفیق انجینئر، کسی کو کچھ تسلیم نہیں کیا جاتا، صرف چودھری اسلم آپ کی دہشت ہے وہاں پہ. اور پیپلز پارٹی نے شاید آپ کو سارا اختیار بھی دے دیا تھا، اس کے باوجود آپ ذمہ داری نہیں لے رہے کہ آپ سے یہ آپریشن ہینڈل نہیں ہوا. نہیں، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی آپریشن نہیں تھا، ٹارگیٹڈ ریڈ کیا گیا تھا، انہوں نے سپاہی پہ کیا. اور ایسا نہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ آتے رہے، آپ کہتے رہے لیاری آپریشن ہم کامیاب ہوں گے، ہم یہ لے لیں گے. 48 گھنٹے 24 گھنٹے آپ نے کئی ڈیڈ لائن چودھری صاحب خود دی ہے ٹیلی ویژن. میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو میں ہی پکڑوں گا. ریکارڈ ہے نا ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے زبانی تو بات نہیں کر رہا ہوں. اب بھی میں ہی پکڑوں گا، ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. اور ایسا نہیں ہے یہ عورتوں اور بچوں کو شیلڈ بنا رہے تھے جس کی وجہ سے معصوم لوگ مارے جاتے. لال مسجد کے اندر اسلحہ تھا، جب فوج نے ایک توپ ماری تو سب ختم ہو گیا. وہ توپیں ہم بھی مار سکتے تھے، وہ راکٹ ہم بھی مار سکتے تھے. فوج آپ کے ساتھ نہیں آئی کیوں؟ میں فوج کی ضرورت نہیں تھی، ابھی ہم خود ہی کافی تھے ان کے لیے. وہ توپیں وہ راکٹ ہم بھی مار سکتے تھے، لیکن ہم اس لیے نہیں مار رہے تھے کہ معصوم لوگ مارے جائیں گے. دوسرا آپریشن آپ کب کریں گے؟ کیونکہ 6 مئی کو آپ نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کی نوٹس دی، اس کے بعد کہ ہم دوسرا آپریشن کریں گے. ہم بالکل کریں گے. ہم آپریشن نہیں کریں گے، ہم ٹارگیٹڈ ان سب دہشت گردوں کو پکڑیں گے. اور یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میں نے نہیں پکڑا تو میں آپ کو ریزائن لکھ کے دے دوں گا. یہ طے ہوگی ٹیلی ویژن؟ یہ طے ہوگی ٹی وی میں. اگر یہ کوئی ڈیڈ لائن بھی آپ دیں گے کہ اتنے دنوں میں نہیں پکڑوں گا؟ یہ عزیر باندھا ہوگا اور آپ آئیں گی، پھر آپ سے ہی میں انٹرویو کراؤں گا. یہ باندھا ہوگا، یہ پہلے بھی باندھا تھا. جب پہلے اس کو میں نے پکڑا تھا، خدا کی قسم اس کا پیشاب نکل گیا تھا سلوار میں. یہ وہ عزیر ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 2-2.5 سال کا بات ہے. بہت بہت شکریہ چودھری اسلم صاحب نے یہ کہا ہے آن کیمرہ کہ میں جلدی ان لوگوں کو پکڑوں گا اور پکڑ کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. بہرحال ہم لیاری آپریشن جو ہوا اس کے بعد ہم لیاری بھی گئے، لوگوں سے بات بھی کی، آپ نے خود بھی دیکھا. اس کے بعد چودھری صاحب کا ورژن ہم نے لیا ہے، ان سے بھی بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، صرف تھوڑے دنوں کی بات ہے. یہ سب کچھ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، پروگرام آپ نے دیکھا، فیصلہ آپ کا.